घरवाली तू छोड़ गया अपनी, बच्चे तूने छोड़ दिए अपने, माँ को तूने लग कर दिया, तेरे को क्या घर परिवार का पता। तुम तो गोडसे की लाद हो, तुम तो उसी के पीछे चलते हो। तुमने गांधी जी को भी दोगलेपन से मारा, अगर तुम्हारे में हिम्मत थी ना तो सामने आके मारता गोडसा। और तुम छड़ों को जब पता ही नहीं है घर कैसे चलते हैं तो इन गद्दियों पे क्यों बैठे हो। 26 तारीख का टाइम देते हैं, तुम कहते हो ना हम आर्मी लगा के यहाँ से उठवा देंगे। 26 तारीख का आपको दे रहे हैं टाइम। 26 तारीख के बाद हिंदुस्तान में कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। ये तो सरकार को मैं बताना चाहूँगा, गंदियाँ राजनीतियाँ जो तुम अब लग कर रहे हो ना, लग के पीछे अडानी बानी अपने आका के पीछे, छोड़ दो। जाएंगे वापस करा के जाएंगे, नहीं तो यहीं शहीद हो जाएंगे। 28 दिन हो गए हैं, अन्न का दाना नहीं लिया, खाया नहीं है अन्न। अगर तुम्हारे में हिम्मत है ना, तुम्हारे वो पात्रा हो गया, संदीप क्या नाम है उसका, तो नाम भी नहीं मेरे को याद रहता, क्योंकि अगर कभी उन्होंने राजनीति की हो तो तभी हो याद। वो हो गया एक, वो त्रिवेदी है, वो हो गया। वो जो बोलते हैं हमारे बारे में, उनकी जुबान को लगाम लगवा लो, नहीं तो ये हाल करेंगे, ना घर का रहेगा ना घाट का। ठीक, यहाँ हम बैठे हैं, 28 दिन से कुछ खाया नहीं है, हमें आतंकवादी बताते हैं। खुद क्या हो तुम? आज तो जाएंगे, कानून वापस करा के जाएंगे, नहीं तो शहीद होके जाएंगे। और तुम्हें बताना चाहूँगा, मोदी तेरा पाला खच्चर, मैं खट्टर तो कहना नहीं, खच्चर आओ। और खच्चर नाल की हाल होयागा, खच्चर ਨੂੰ ਦਵਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा साडा छोटा भाई है, छोटा भाई। हरियाणा हमारे साथ था, है और रहेगा। हरियाणा हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारे पंजाब अगर पूरी बॉडी है तो राना हरियाणा रीढ़ की हड्डी है। हरियाणा वाले अब तेरे को भगाएंगे खच्चर। और वो चौटाला, अपने दादाजी का नाम उसने, परदादा जी का नाम उसने खाक में मिला दिया। उसको एक कुर्सी का प्यार हो गया, उसको ये हो गया भी ये सरकार कहीं हमारे को जेलों में ना भेज दे। काहे के तुम रहे देवीलाल जी के पपोतड़े, तुम्हारा तो काले अक्षरों में हो गया। अब अगर असली बाप के बेटे हो ना तो वापस लो सपोर्ट, गिराओ ये खच्चर की सरकार। दूसरे दिन ही ये मोदी भी वापस लेगा कानून, जब इसको पता चल गया भी अब मेरा तो खटिया खड़ी कर दी किसानों ने। हमें ये बोलता है भी मैं यहाँ पे असली देशभक्त हूँ और ये आतंकवादी हैं। काहे का तू देशभक्त है मोदी? तूने क्या देश के लिए कर दिया? घरवाली तू छोड़ गया अपनी, बच्चे तूने छोड़ दिए अपने, माँ को तूने लग कर दिया, तेरे को क्या घर परिवार का पता? घर परिवार का हमसे पूछ, जो हमने पहले भी शहीदियाँ दी। हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी शहीद हुए, मेरे पिताजी ने देश की अखंडता और सभ्यता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तुमने तो राम मंदिर गिरवाया, ठीक है, तुम्हारे चमचों ने राम मंदिर घेरा और आज वो कोर्ट से, हमारे कोर्ट ने ऑर्डर किए और उसको खड़ा बनवाने के दिए न्यायालय ने आदेश, और तुम उसका सहरा अपने सिर ले रहे हो। तो मारे को तो डूब के मर जाना चाहिए। तुमने जो असली लल्ला की, राम लल्ला की जगह थी उसको गिरा के अब ढांचा जो खड़ा कर रहे हो उसको कर रहे हो। वो तुम नहीं कर रहे, वो हमारी न्यायालय ने करवाया है। हमारे जो, मैं अब कहूँगा नहीं क्योंकि फिर तुम बना दोगे राजनीतिक बात भी। ये तो राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं, हम सच के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया तो मारे गए, वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर शहीद हो गए। उन्होंने रामलल्ला जी के दरवाजे खुलवाए थे, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी को भेज के उन्होंने खोला था राम मंदिर। तुम्हारा उसमें कुछ लेना देना नहीं, तुम तो गोडसे की लाद हो, तुम तो उसी के पीछे चलते हो। तुमने गांधी जी को भी दोगलेपन से मारा, अगर तुम्हारे में हिम्मत थी ना तो सामने आके मारता गोडसा। फिर देखते क्या था, तुम्हारी जो आरएसएस पालतू, तुम्हारे जो आका है आरएसएस के, उनके भी अब गए दिन उल्टे शुरू हो गए हैं। पहले पजामा पहनते थे, अब पैंट में आ गए हो। थोड़ी सी अकल आई है पर यहाँ से खाली हो गई है। तुम्हारे को अब भूल जाओ। तुम्हारा मध्य प्रदेश का चमचा वो शिवराज,
वहाँ के क्या किया तुमने? लोगों की चुनी हुई सरकार गिराई कमलनाथ जी की। गोवा में क्या किया तुमने? वहाँ पे भी तुम सरकार धक्के से बना के बैठे हो। राजस्थान में क्या कर रहे थे? राजस्थान में भी हाँ तुमने ऐसी खेल खेला। कर्नाटका में भी तुमने खेल खेला। कौन सी जगह है तुम जहाँ खेल नहीं खेलते? ये यूपी की बात कर रहे हो, लग जाएगा अब पता यूपी में भी तुम्हें। ठीक भी क्या होता है, हमारे ब्राह्मण भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, वहाँ पे उनका कत्लेआम कर रहे हो ब्राह्मण भाइयों का। क्या है योगी? योगी भी तुम्हारे जैसा, तू भी योगी के जैसा, खट्टर भी तेरे जैसा। और तुम छड़ों को जब पता ही नहीं है घर कैसे चलते हैं तो इन गद्दियों पे क्यों बैठे हो? ये गद्दियां उसकी हैं जो असली असल फैमिली वाले बंदे हैं, जैसे मनमोहन सिंह थे, जैसे हमारे आपको तो वाजपेयी जी भी अच्छे थे आपसे, चलो उन्होंने भी नहीं शादी की थी, वही अच्छे थे आपसे। तो वो देश की जनता के बारे में तो सोचते थे, वही अच्छे थे। तुम्हें क्या पता कि देश कैसे चलता है छड़ों को? तुमसे अच्छा तो हमें दो कुर्सी, हम चला के दिखाते हैं देश कैसे चलता है। ठीक, तू कहता है भी मैं प्रधानमंत्री हूँ, तू प्रधानमंत्री हमारा बनाया हुआ है। पहले प्रधानमंत्री है आप ही के, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका खानदान में उनको पता था। आपके प्रधानमंत्री जी के खानदान के अच्छे लोग थे, उन्होंने कभी देश के साथ दगा नहीं किया, कभी कॉर्पोरेट घरानों के घर नहीं भरे। और तू तो चाय बेचने वाला, तुझे क्या पता घर कैसे चलेंगे? तू आज पूरा वो तेरा जो लालच था ना भी, तेरा जो पहले तेरे को कमाई नहीं हुई थी, अब तू यहाँ देश की गद्दी पे ऊपर बैठ के अब सारा पैसा कमाने की होगी है तेरे को भी, मैं कमा लूँ कमा लूँ कमा लूँ। भूल जा तू, अब तू नहीं आएगा। तूने सारा राष्ट्रीयकरण को निजीकरण में बदल के हिंदुस्तान का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब हम कहते हैं हम उसको वोट देंगे जो राष्ट्रीयकरण करेगी सरकार, उसको वोट देंगे जो हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार देगी, उसको वोट देंगे जो किसानों की हत्याओं को रोकेगी, खुदकुशियों को रोकेगी, जो ये काले कानून है इनको लागू नहीं करेगी। क्या है, तू धक्के से ये काले कानून नहीं वापस लेगा? मत ले, हम तुझको कहते हैं मत ले। ठीक, 2 साल ही है ना सिर्फ, ये तो आ गई यूपी में अब तेरी बारी, अब की बार गई तुम्हारी। ठीक, यूपी के भी सफाया, पंजाब में तो हम खड़े होने नहीं देंगे तुम्हें। ठीक, और उसके बाद हरियाणा में भी गई, ऐसे ही हम सेंटर से भी भेजेंगे। अब सेंटर में वो आएगा किसान का बेटा, किसानों की बातें सुनने वाला, किसानों के साथ खड़े होने वाला, हिंदुस्तान के सभी कंपनियों को अपने हाथ में लेने वाला, हिंदुस्तान को राष्ट्रीयकरण करने वाला। क्योंकि देश की तरक्की तभी होगी ये राष्ट्रीयकरण होगा। अगर निजीकरण हुआ तो जैसे ये अडानी अंबानी अपनी जेबें भर रहे हैं, ऐसी सारी कंपनियां अपनी जेबें भरेंगी, लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों की तरक्की नहीं होगी। तुम्हारे जैसे पालतू कुत्तों की तरक्की होगी, तुम्हारे जैसे गंदे नेताओं की तरक्की होगी, जनता की तरक्की नहीं होगी। अब बता दूं तुम्हें, तुम्हारा जो अब ये आंदोलन चल रहा है ना, हम तुम्हें अब कहते हैं कर लो, मत लो वापस, हम देखते हैं कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। 26 तारीख का टाइम देते हैं। तुम कहते हो ना हम आर्मी लगा के यहाँ से उठवा देंगे, तुम सोच रहे हो गंदी राजनीति करने की भी न्यायालय से हम निकलवा देंगे 11 तारीख को, या उसके बाद भी हम ये यहाँ से रोड साफ कराओ। अगर तुम्हारे में दम है ना तो जंतर मंतर की जाओ परमिशन, देखते हैं कितना का दम है तुम में, तेरा इतना का दिल है, कुछ नहीं है तुझ में, कुछ नहीं है तेरे में और तेरे मंत्रियों में। ठीक, सारे चोर बैठे हो तुम, अपना घर भरने को बैठे हो तुम। ठीक, आंदोलन चलेगा, किसानों का आंदोलन है। जो तेरा ये मीडिया बैठा हुआ है ना, गोदी मीडिया, उसको भी हम कहेंगे, उनको अब ये कहेंगे टाइम आ गया है इसकी गोद से निकलने का। हिंदुस्तान में मीडिया एक थंब है, 4 थंब में से एक थंब मीडिया भी है। सच्चाई पे खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी नहीं कोई पूछेगा। जैसे पहले मीडियाओं का हाल हुआ है ना, उससे भी गंदा हाल होगा तुम्हारा, तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा। अभी भी खड़े हो जाओ सच्चाई के साथ। खास करके आर भारत को कहूँगा, आर भारत का जो है ना वो गोस्वामी, वो जितनी गंदी शब्दावली बरतता है लोगों के लिए और सबको अपने इन्हें आका को खुश करने के लिए, मोदी और ये दूसरे जोगी और ये दूसरे, उनको खुश करने के लिए हमें आतंकवादी बताता है। अगर उसमें दम है ना तो यहाँ आके पत्रकारिता करके दिखाए उसी लहजे में, तो मान जाएंगे। नहीं तो तेरे जैसा गंदा इंसान हमने नहीं देखा गोस्वामी। तू एक अपने जेब भरने के लिए
सारे हिंदुस्तान को तू आतंकवादी बता रहा है, किसानों को तू आतंकवादी बता रहा है, तेरे से घटिया कोई भी नहीं है। और मोदी अब तेरी बारी है, अब सुन ले तू भी, तू अगर नहीं रुकेगा तो घर से भगा के निकालेंगे और हम अपना ये पूरी कराएंगे, क्योंकि सच पे खड़े हैं, सच पे खड़े रहेंगे। और हमारी 26 तारीख की सुन ले आवाज। राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है मैंने, महंत जसबीर दास है मेरा नाम, शहीद फेरूमान दल का अध्यक्ष हूँ, ठीक। पत्र लिखा है, मांगी है मैंने इजाजत 100 ट्रैक्टरों की, भी 26 जनवरी को 100 ट्रैक्टर हमारे को 26 जनवरी परेड में शामिल करने दो। हमारे पहले राष्ट्रपति जी हिंदुस्तान के पहले नागरिक होते हैं। अगर वो अभी भी समझ जाएं इस बात को भी, इससे ऊपर मेरे को और कोई गद्दी नहीं मिलेगी, ना कोई गद्दी मिलनी है, ये सबसे बड़ी है। और जो लोगों ने दी है मुझको, उसका मैं आदर सत्कार करके किसानों को परमिशन दे दूं परेड में शामिल होने की, तो बहुत अच्छा। नहीं दोगे राष्ट्रपति जी तो आपका चेहरा भी सामने आ जाएगा भी, इस मोदी की गंदी राजनीति में दलदल में आप भी लिप्त हो, आप भी उसी के एक हिस्सा हो। आप नहीं दोगे तो हम फिर भी आ जाएंगे। 26 तारीख का आपको दे रहे हैं टाइम, 26 तारीख के बाद हिंदुस्तान में कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि हमारे जो भाई शहीद हो रहे हैं ना बॉर्डरों पे, उनको बता रहे हो शहीद और हमें बता रहे हो खालिस्तानी। हमारे भाई हैं, वो हमारे परिवारों से, उनके माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, 75 आदमी शहीद हो चुके हैं। आपके कान पे जूं तक नहीं सरकी, ठीक। उनको आपने ये बोला भी ये तो आतंकवादी मर रहे हैं। अगर असली आप होते यहाँ आके देखते कैसे रह रहे हैं ठंडी में, कैसे रह रहे हैं बारिश में। अगर हमको सच की ज़रूरत है, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी बैठे हैं, ठीक। 26 के बाद हमारे बॉर्डरों पे खड़ा हुआ भाई है ना, वो भी हमारे साथ आके बैठेगा यहीं पे, जय जवान, यहीं पे आके बैठेगा। और फिर देखूंगा मैं तुम कैसे रोकते हो चाइना को, तुम कैसे रोकते हो पाकिस्तान को, और बताऊं तुम्हारी खेल। जब भी हमारे हिंदुस्तान में कोई भी आंदोलन उठा है ना, जब से तू सत्ता में आया है मोदी, तूने उसको कुचलने के लिए हमेशा उस आंदोलन को एंटी नेशन का नाम दिया है। अगर वो आंदोलन नहीं कुचला गया तो तूने पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की भी, उधर लोगों का ध्यान करा दिया। नहीं तो चाइना की तरफ तूने ऐसी हरकत की, उधर लोगों का ध्यान करा दिया। अब भी हमें ये है खंसा भी, तू इस आंदोलन को कुचलने के लिए अब चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई ऐसी गंदी हरकत करेगा, पर वो चीज़ तेरी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमारा वहाँ बॉर्डर पे खड़ा हुआ भाई हमारे साथ आके बैठेगा। फिर देख लियो, तू करके देख उसको, फिर देखते भी। इससे पहले जो तूने किया वो सच था कि अब सच है, सारा भाई यहाँ बैठा होगा, फिर देखूंगा तेरा पंजा इसका चीना कहाँ पे है, जो अब 2.5 इंच से भी कम रह चुका है, ठीक। खास करके तेरे वो बोल रहूँगा जो तूने पालतू अपने पाल रखे हैं, ये अपने जो तुम्हारे एंकर है, उसका नाम क्या है, गोदी मीडिया का तो है, जो अपना पात्रा और ये त्रिवेदी, इनको लगाम लगा लो जवान को, नहीं तो ये हाल करेंगे इनका भी, भूले भी मिलेंगे नहीं, ये ढूंढे हुए भी नहीं मिलेंगे। इनकी बहुत गंदी जबान चल रही है, इनको भी मैं कहूँगा बंद कर दो अपनी जबान, नहीं तो तुम्हारा हाल वो होगा ना घर के ना घाट के, ठीक। तुम आज तक बता दो क्या तुमने राजनीति में बलिदान दिए हैं, क्या तुम्हारे परिवारों ने बलिदान दिए हैं। ये मोदी की चमचागिरी मार के राज्यसभा में बैठ के, लोकसभा में बैठ के तुम आज देशभक्त बन रहे हो। सबसे देशद्रोही बड़े तुम हो, ठीक। जो एक उस अपने आका को खुश करने के लिए, अपने जो बड़ा तुम्हारा है लीडर, उसको खुश करने के लिए हमें देशभक्तों को बता रहे हो। हमारे भाई मरते हैं, हमने शहीदियाँ दी हैं देश के लिए, तुम क्या हो, काले चोर, काले अंग्रेज। तुम्हारे से अच्छा तो हमारे को पहले वाले अंग्रेज थे, जो हमारे साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, पर जब कभी आंदोलन कोई खड़ा होता था तो उसको मानते थे, उसकी बात सुनते थे, वो आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए सब कुछ करते थे। 1906 में भी ऐसा ही कानून लाया था अंग्रेजों ने, जैसा तुम आज ले आए हो। तब भी हमारे वो गोरे अंग्रेजों ने वो कानून वापस लिया था, तुम्हारे देहरानी भी अड़के खड़े रहे। जैसे गोरे अंग्रेजों ने वापस लिया था ना, तुम्हारे काले अंग्रेजों से भी हम वापस कराएंगे, पर जीत हमारी होगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, और भगवान वहीं खड़ा होता है जहां सच्चाई हो। तू आज कह रहा है अभी मैंने राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर तूने नहीं बनवाया, राम मंदिर बनाया है कोर्ट ने।
भूल जा तू अब राम मंदिर के नाम पे तू हिंदुओं को बरला के वोट ले जाएगा, कोई तेरे साथ नहीं खड़ा होगा। अब भी तेरे को गिरा कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला नहीं कहते। मत पंगा ले किसानों के साथ, नहीं तो वो हाल होगा तेरा भी ढूंढे से भी नहीं मिलेगा तू।